हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था डीमन सेट के बंदों ने जुआनजियन सेट के बहुत सारे बंदों को मार दिया होता है। डीमन मिया बोल रही होती है सीनियर बदे सारे के सारे तो मारे गए। तभी सीनियर बदे हुआजिन बोल रहा होता है मुझे इन सारों से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ जियासु चाहिए। मुझे बताओ कि आखिर वो कमीना कौन से डायरेक्शन में गया है। डीमन मिया बोल रही होती है सच में वो बंदा ना हमारे ब्लड डीमन सेट के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। ये तो काफी अच्छी बात है कि आप उसके खिलाफ ना पर्सनली एक्शन ले रहे हो। वानजिंग बोल रहा होता है मेरे को भी देखना है कि आखिर उस बंदे के पास में ना ऐसी कौन सी ट्रिक्स है जिसकी वजह से सभी लोग उसके सामने हार जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जियासु को जो कि बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। कल्टीवेशन करने के बाद में जियासु उसके साथ जंगल की दूसरी साइड में आगे होते हैं। यानबो बोल रहा होता है हमें चलते हुए ना कुछ घंटे हो चुके हैं, फिर भी हम लोग स्टोन फॉरेस्ट में ही है, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे। मेरे को डर है कि हमारे आसपास में ना कोई खतरा हो सकता है। मैंगजी बोल रहा होता है घबराने की ना कोई बात नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि वो सरपंच जैसा ना और पावरफुल बीच यहाँ पे होगा। ब्रदर को बोल रहे होते हैं हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सरपंच ना बहुत ही पावरफुल बीच था और वैसे पावरफुल बीच नहीं जंगल में सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकते हैं। अब जबकि हमने उसे मार देना तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जियासु बोल रहा होता है यानबो ना बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहा, आगे पक्का से कुछ न कुछ तो है, अगर केयरफुल नहीं रहना तो मारे जाओगे। घबराते हुए बदगू बोल रहे होते अब क्या अजीब है। जियासु बोल रहा होता है सामने ना ब्लड डीमन सेट के लोग हैं। यानबो बाकी सारे लोग सोच रहे होते हैं क्या ब्लड डीमन सेट के लोग। यूरान बोल रही होती है जियासु आखिर ब्लड डीमन सेट के किस सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जियासु बोल रहा होता है उनमें से जो एक बंदा है ना वो सी ट्रांसफॉर्मेशन के 5th लेवल पे है, 3 ऐसे लोग हैं जो कि सी ट्रांसफॉर्मेशन रिलम के 4th लेवल पे है, वही 7-8 लोग ऐसे होंगे जो कि सी ट्रांसफॉर्मेशन रिलम के ना 3rd लेवल से भी नीचे के हैं। घबराते हुए बदगू सोच रहे होते अब कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ पे हम में से कोई भी प्रॉपर्ली हील नहीं हुआ है और इस बार जो ब्लड डीमन सेट के लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं ना वो काफी ज्यादा पावरफुल है। ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली हम उन लोगों के हाथों मारे जाएंगे। यूलान बोल रही होती है आखिर वो लोग कितने डिस्टेंस पे होंगे। जियासु बोल रहा होते वो तकरीबन 20 मील दूर है। यूलान बोल रही होती है इसका मतलब क्लियर है कि हमारे पास में भागने वाला तो ऑप्शन है ही नहीं। सभी लोग तैयार हो जाओ, हमें यहाँ पे एनिमी से फाइट करनी होगी। अब हम यहाँ पे सर्वाइव करेंगे या नहीं हमारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। जियासु बोल रहा होते सीनियर सिस्टर अपना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे को पता है कि आप इतने काबिल नहीं हो कि आप ब्लड डीमन सेट वालों से फाइट कर सको, इसी वजह से मैं उन लोगों को भटकाऊंगा। यूरान बोल रही होती है जियासु तुम ऐसा नहीं करोगे, जिन लोगों को हम सभी के सभी मिलके भी नहीं मार सकते, आखिर उन सभी लोगों को तुम अकेले अपने पीछे क्यों लोगे, इससे तुम्हारे जान के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा आ सकता है। जियासु बोल रहा होते है सीनियर सिस्टर में बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं वादा करता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। ये बोलते हुए जियासु आगे बढ़ गया होता है। वहीं उलान बोल रही होती है जूनियर बद अपना ख्याल रखना। आगे हम देखते हैं डीमन सेट वालों को जो कि वहीं पे आगे होते हैं जहाँ पे वो लोग खड़े होते हैं। तभी उनके पास से जियासु गुजरता है। वानजी बोल रहा होता है जुआनजिया सेट के डिसाइपल की ना हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ गई है, मेरे को सामने देखने के बावजूद भी वो हमारे सामने से भागने का ट्राई कर रहा है। डीमन मिया बोल रही होती है सीनियर ब्रदर वो बंदा ना चू जियासु था। वाजिन बोल रहा होते हाँ मेरे को लगा ही था ना कि ये बंदा कोई यूनिक सा बंदा है, वरना जुआनजियन सेट के चूहों में इतनी हिम्मत कहाँ की जो कि सामने से भाग सके। चू जियासु तुम यहाँ वेट करो, देखो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। जियासु सोच रहा होता है ये बंदा ना बहुत ही फास्ट है, इसको देख के ही लग रहा है कि मेरे लिए इसे फाइट करना बहुत ही मुश्किल होगा। वाजिन बोल रहा होता है अच्छा तुम हो चू जियासु, तुम्हें पता मैं ना तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, कहते हैं कि भले ही तुम कितने ही पावरफुल एनिमी को फेस क्यों ना करो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता और तुम बिल्कुल ही इनविंसिबल हो चुके हो। सच में लड़के मुझे यहाँ पे देखना है ना कि तुम कितने इनविंसिबल हो। तभी जो जियासु होता है वो हुआजिन की तरफ अटैक कर देता है। तभी जियासु के अटैक को डॉज करते हुए हुआजिन जियासु के पीछे आ गया होता है। हुआजिन बोल रहा होता है ये बात तो कहनी पड़ेगी तुम्हारी स्ट्रेंथ ना बहुत ही कमाल की है, पर तुम्हारी स्पीड ना मेरे सामने बहुत ही कम है, तुम्हें मारने में बहुत ही मजा आएगा। जब जियासु वहाँ पे तलिस्मान का यूज करने ही वाला होता है तभी हुआजिन से दूर चला गया होता है। हुआजिन बोल रहा होता है तुम्हारे पास में जितने भी तलिस्मान है ना सभी का यूज कर लो, मेरे को भी देखना है कि आखिर तुम कितना दूर भाग सकते हो। आगे हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। जियासु सोच रहा होता है यहाँ पे मेरे पास में जितने भी इसके तलिस्मान थे ना मैंने सारे के सारे को यूज कर लिया है, लेकिन ये बंदा फिर भी मेरी बराबरी कर पा रहा है। लगता है कि फाइट करने के अलावा ना मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, अभी तक तो पक्का से वो लोग भी भाग गए होंगे। हुआजिन बोल रहा होते है जियासु तुम तो बहुत ही हिम्मत वाले हुआ करते थे ना, तो आखिर तुम यहाँ पे मेरे को देख के भाग क्यों रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर फाइट करने की हिम्मत नहीं है। तभी जियासु अपने क्लाउड पियर्सिंग एरो का यूज करते हुए अटैक कर देता है। शॉक्ड होते हुए हुआजिन बोल रहा होता है क्या इतना पावरफुल अटैक,
वहीं अटैक की वजह से हुए हुए ब्लास्ट को देख के जियासु बोल रहा होता है मेरा काम हो गया, लेकिन हम देखते इस अटैक की वजह से हुआजिन को कुछ खास नहीं हुआ होता। हुआजिन बोल रहा होता है तुमने मुझे बहुत ही परेशान करा है, सच में लड़के तुम्हें मारने में ना बहुत ही मजा आएगा, और वैसे भी तुम्हें यहाँ पे ना ऑनर फील करना चाहिए क्योंकि तुम मेरे वो पहले टारगेट हो जो कि मेरे सामने रहते हुए ना इस टाइम तक बच पाया है। तुम एक बहुत ही बड़े जीनियस तो थे, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि तुम मेरे सामने आ गए। जियासु बोल रहा होता है अफसोस किसको होगा वो तो आखिर में पता चलेगा। ये बोलते हुए हुआजिन की तरफ स्ट्राइक लगा देता है। वहीं हुआजिन ने जियासु के अटैक को काफी इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। हुआजिन बोल रहा होता है क्या तुम नहीं देख पा रहे कि हम दोनों के बीच में कितना पावर गैप है? मैं खड़े खड़े तुम्हारे पावरफुल स्ट्राइक को खत्म कर सकता हूँ। मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ ना कि चुपचाप मेरे अटैक को अपनी बॉडी के ऊपर लेके खत्म हो जाओ, वरना बेकार में एक दर्दनाक मौत मरोगे। ये बोलते हुए जियासु के बॉडी के ऊपर उन्हें स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन तभी जियासु के बेग की वजह से वो स्वॉर्ड टूट जाती है। हुआजिन बोल रहा होता है आखिर क्या मजाक चल रहा है, मैंने ये स्वॉर्ड बहुत ही महंगे में ली थी और ये कितने लोगों को खत्म कर चुकी है, आखिर यहाँ पे टूट कैसे गई? जियासु बोल रहा होता है तुम्हारी स्वॉर्ड ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, असल में ये तुम्हारी अक्ल है जिसने की तुम्हें धोखा दे दिया। हुआजिन तुम ट्रैप में फंस चुके हो। शॉक्ड होते हुए हुआजिन बोलता है ये कब हुआ, आखिर तुमने मुझसे फाइट करते वक्त फॉर्मेशन भी बनाए कब? जियासु बोल रहा होता है तब जब तुम मुझे चेस कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है क्या तुम कोई फ्लैश हो जो कि मुझे इतना इजीली पकड़ पा रहे थे? हुआजिन बोल रहा होता है तुम एस्केप तलिस्मान का यूज करते हुए ये बना रहे थे। जियासु बोल रहा होता है तुमने नोटिस नहीं करा, मैं जहाँ भी गया ना वहाँ फॉर्मेशन फ्लैग को छोड़ दिया। वही तुम्हें लग रहा था कि मेरी स्पीड काफी ज्यादा कम है, इसकी वजह से तुम्हें बराबरी कर पा रहे हो। तुम चल रहे थे शिकारी बनने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पे खुद ही शिकार बन गए। हुआजिन बोल रहा होते तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, मैं इस बात पे बिलीव ही नहीं कर सकता। तुम ट्रू के इलम के 8 लेवल पे हो, इतने कम कल्टीवेशन के साथ में आके तुम इतनी बड़ी फॉर्मेशन को कैसे बना सकते हो? सभी को पता है कि इस वर्ल्ड में ना कल्टीवेशन बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर उसे भी कोई मुश्किल है तो वो है पिल बनाना सीखना और फॉर्मेशन बनाना सीखना। पावरफुल कल्टीवेटर्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन एरे मास्टर्स ना बहुत ही कम है। इतनी कम एज में इतना अच्छा एरे मास्टर होना ना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए जियासु बोल रहा होता अभी तुम्हें मेरे बारे में पता ही क्या है? तुम्हें पता है मुझे उतनी चीजें आती है ना जिसके बारे में तुम सोच तक नहीं सकते। वैसे मैं भी तुम्हें एक एडवाइस करना चाहूंगा, ज्यादा स्ट्रगल मत करना, वरना फालतू तुम्हें मरने से पहले ना काफी सारा दर्द मिलेगा। हुआजिन बोल रहा होता है मैं नहीं मरूंगा, इस चीज को मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये बोलते हुए हुआजिन भागने का ट्राई करने लगता है, लेकिन वो फॉर्मेशन से बाहर ही नहीं निकल पाता। हुआजिन बोल रहा होता है कमीने लड़के मेरे को नहीं मरना, मेरे लिए फटाफट से फॉर्मेशन को ओपन करो। जियासु बोल रहा होता है मैंने थोड़ी देर पहले देखा था कि तुम जुआनजियान सेट के बंदों को मार रहे थे और उस टाइम तुम तो काफी सारे दिख रहे थे। अगर तुम्हें लोगों को मारने में इतनी ही खुशी होती है तो अब उस खुशी को तुम भी फील करो, क्योंकि अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। आखिर तुम इतना तड़प क्यों रहे हो? वहीं जो हुआजिन होते हुए बेबे मारते हुए बोल रहा होता है मेरे को छोड़ दो, मैं पक्का से लाइफ में कभी भी किसी को नहीं मारूंगा। लेकिन तभी जियासु अटैक करते हुए हुआजिन को मार डालता है। हुआजिन की बॉडी के अंदर सिर्फ उसके आर्टिफिशियल पंख बचते हैं। पंख को रखने के बाद में जियासु बोल रहा होता है मेरे को जल्दी वापस जाना होगा, मेरे को जल्दी जाकर अपने साथियों को ढूंढना होगा कि वो लोग सेफ तो है ना। वही आसमान में जियासु को देखते हुए मिया बोल रही होती है सिर्फ जियासु वापस क्यों आ रहा है? सीनिया बता हुआजिन का क्या हुआ? कहे तो नहीं कि उस कमीने जियासु के हाथों ही मारे गए। हानफेई बोल रहा होता है इस कमीने जियासु के पास में काफी सारे ट्रिक्स है, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि सीनियर बदा के ऊपर अटैक करने के लिए इसने किसी न किसी ट्रिक का यूज किया होगा। इससे पहले कि ये कमीना हमारे साइड को खत्म कर दे हमें इसको मारना होगा। मिया बोल रही होती है हाँ तुम लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, आखिर कब तक हम लोग खौफ में जीते रहेंगे? हमें सारे के सारे लोगों को इकट्ठा करना होगा। हमारे पास में इतने पावरफुल फाइटर्स है ना, वो सभी के सभी साथ आएंगे, तभी जाके जियासु मारा जाएगा। अगर हम लोगों ने वक्त रहते हुए एक्शन नहीं लिया ना तो पक्का से हम सभी लोगों को मार डालेगा। सभी लोग मेरी बात सुनो, फटाफट से जाओ और जाके सारे के सारे सीनियर बदल सिस्टर को बुला के लेके आओ। इस जियासु नाम की बीमारी को ना हमें आज ही खत्म करना होगा। सारे बंदे बोल रहे होते ठीक है सीनियर सिस्टर हम जा रहे हैं। मिया सोच रही होती है भले ही मैं यहाँ पे हिम्मत वाली बातें कर रही हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे बहुत ही डर लग रहा है। अगर मुझे पहले से पता होता ना कि जियासु यहाँ पे आने वाला है तो मैं कभी भी स्काई इनहेरिटेंस में नहीं आती। जब तक जियासु यहाँ पे है हम नहीं बोल सकते कब मौत हमारे पास तक पहुँच जाए, इसी वजह से हमें अपनी तैयारी को ना पहले से ही कम्प्लीट करना होगा। वहीं जियासु स्टोन फॉरेस्ट के अंदर युलान के पास में आ गया होता है। युलान बोल रही होती है जूनियर बता जियासु क्या तुम ठीक हो? तुम्हें वापस देख के बहुत ही खुशी हुई। फिर वो जियासु की बॉडी को चेक करते हुए बोल रही होती है तुम्हें कहीं इंजरी तो नहीं हुई ना? जियासु बोल रहा होते वो कोई तो मेरे को छू तक नहीं पाए। युलान बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है, मैं तुम्हें लेके काफी तक घबरा गई थी। जियासु बोल रहा होता है बाकी सारे लोग कहाँ पे है? आप सभी लोग तो मैं वेट कर रहे थे ना? युलान बोल रही होती है वो सभी लोग भाग गए।
उन लोगों को डर था कि तुम्हें मारने के बाद में ना ब्लड डीमन सेट वाले यहाँ पे आएंगे, इसी वजह से वो सारे के सारे भाग गए। जियासु बोल रहा होता है मेरे को पता था कि वो लोग क्या करने वाले हैं। स्टार्टिंग से वो दिखा रहे थे कि वो लोग कितने पानी में है। उन लोगों का हमारे साथ में ना होना ना हमारे लिए बेटर है। वैसे सीनियर सिस्टर मेरे को लगता है ना कि अब हम लोग को चलना चाहिए, क्योंकि डीमन सेट वाले ना अभी भी कुछ खास दूर नहीं है। कभी भी यहाँ पे हमारे ऊपर हमला हो सकता है। लेकिन तभी वहाँ पे जियासु की बॉडी को बहुत ही तगड़ा शॉक लगता है और उसको पहनना स्टार्ट हो जाता है। युलान बोल रही होती है जूनियर बता कि तुम्हें ये क्या हो रहा है। जियासु बोल रहा होता है मेरी बॉडी की पूरी एनर्जी ना उलट पुलट हो रही है। जियासु सोच रहा होता है मैंने स्पिरिचुअल स्टोन के पूरे पहाड़ को अपने क्योस टावर में रख दिया था और अब ये पूरी एनर्जी ना मेरे टावर में फैल चुकी है। मेरा टावर एक पहाड़ के बराबर की एनर्जी को ऑब्जर्व कर चुका है और अगर ये चीजें कंटिन्यू रही ना तो मेरी बॉडी पक्का से फट जाएगी। हम देखते इतनी एनर्जी मिलने की वजह से जियासु के ड्रैगन एबिस स्वॉर्ड भी रिफाइन होना स्टार्ट हो जाती है। बैठते हुए जियासु बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर मेरे को ना थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्ट कर लीजिए। युलान बोलती है जूनियर बता तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आराम से कल्टीवेट करो, मेरे रहते हुए ना तुम्हें कोई भी छू नहीं पाएगा। जियासु सोच रहा होता है आज तक मेरी बॉडी के अंदर ना हब एनर्जी की कमी हो जाती थी। मैंने कभी सोचा था कि मेरी बॉडी के अंदर ना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से कोई दिक्कत आएगी। तभी हम देखते जो ड्रैगन एबिस स्वॉर्ड होते हुए ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। वहीं जियासु जैसे अपनी एनर्जी को रिलीज करता है आसपास की सारी जमीन सेटल होना स्टार्ट हो जाती है। युलान सोच रही होती है ये ट्रू एनर्जी ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक थी। लगता है कि जियासु ने उस नेक लाइक स्पिरिचुअल स्टोन को ना ऑब्जर्व कर लिया है। आखिर एक बंदा इतना बड़ा मॉन्स्टर कैसे हो सकता है कि वो इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक बार में ऑब्जर्व कर गया। ये बिल्कुल ऐसा कि कोई एक बार का खाना ना अकेले खा गया हो। जियासु बोल रहा होता है फाइनली अब मैं ट्रू किलम के 9th लेवल पहुंच चुका हूँ, पर मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी और ऐसे ब्रेक थ्रू कर लूंगा। युलान बोल रही होती है जियासु तुमने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया। अगर तुम ऐसे ही ब्रेक थ्रू करते रहोगे ना तो तुम जल्दी कल्टीवेशन के मामले में अपने सीनियर सिस्टर को भी पीछे छोड़ दोगे। स्ट्रेंथ के मामले में तो तुम ऑलरेडी मेरे को पीछे छोड़ ही चुके हो और जब तुम कल्टीवेशन में मुझसे आगे निकल जाओगे ना तो मैं तुम्हें सीनियर बता बोला करूंगी। जियासु बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर आखिर आप क्या मजाक कर रही हो, मैं आपका ओपोनेंट कैसे बन सकता हूँ। वैसे अब हम लोग को ना चलना चाहिए। मैंने अभी यहाँ पे काफी सारी एनर्जी को रिलीज करा है। इसको डिटेक्ट करते हुए ना एनिमीज हमारे पास में जल्दी पहुँच जाएंगे। वहीं झाड़ियों में से हम देते हैं किसी को जो कि जियासु को देख रहा होता है। युलान बोल रही होती है जूनियर बता कि हमें चले जाए या फिर अपने आसपास में देख ले, क्या पता हमारे सेट के लोग यहाँ पे हो। जियासु सोच रहा होता है यहाँ पे हर सेट के जिनेसेस ना एंटर करे हैं, इसका मतलब हो सकता है कि सीनियर सिस्टर लिंगजू भी एंटर करी हो। और वैसे ही मेरे को सीनियर सिस्टर जीन को भी तो ढूंढना है ना, एक बार चल के देख ही लेते हैं। अगर मुझे कोई मिल गया तो मेरे लिए काफी अच्छा होगा। जियासु बोल रहा होता है हम लोग को चलना चाहिए। वही हम देखते एक ही जगह पे सारे सेट के बंदे इकट्ठा हो रखे होते हैं। वो सारे बोल रहे होते से फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने टाइम से वॉक क्यों ना कर रहे हो, लेकिन हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे। यहाँ पे फाइट करने का कोई मतलब नहीं है, पहले हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता देखना होगा, वरना हम सभी लोग यहाँ पे हमेशा के लिए ट्रैप होके रह जाएंगे। लिंगजू सोच रही होती है सच में यहाँ पे मेरे आसपास में जितने भी लोग हैं ना वो सारे के सारे बहुत ही बेकार है। काश जूनियर बता मेरे पास में होते, मेरा टाइम ना काफी जैसे निकल जाता। तभी वो नोटिस करती है जियासु और युलान को जो कि उनके पास में चलते हुए आ रहे होते हैं। दौड़ते हुए लिंगजू बोल रही होती है जूनियर बता फाइनली तुम आ गए, मेरे को लगा था कि तुम भी इनहेरिटेंस केव में आओगे। जियासु बोल रहा होते है वैसे सीनियर सिस्टर मेरे को पता है कि आप तो यहाँ पे आओगी, लेकिन जो मास्टर ने आपको पनिशमेंट दी थी वो आपके ऊपर से हटा दी है क्या। लिंगजू बोल रही होती है तुम क्या चाहते थे, क्या मैं 3 साल तक 4th वीक में ही बैठी रहूं? तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ पे देख के ना बिल्कुल भी खुश नहीं हो। जियासु बोल रहा होता है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे सोचा था कि आपकी जो कल्टीवेशन है ना वो रिकवर हुई कि नहीं, क्योंकि बिना भी कल्टीवेशन के रिकवर हुए ना मास्टर आपको यहाँ पे नहीं भेजेंगी। लिंगजू बोल रही होती है अगर मैं तुम्हें अपनी कल्टीवेशन लेवल बताऊंगी ना तो तुम पक्का से डर जाओगे। मैं सी ट्रांसफॉर्मेशन नीलम के ना 7th स्टेज पे हूँ और अब भले ही तुम कितना ही पावरफुल क्यों ना हो जाओ तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। जियासु बोल रहा होता है सच में आप तो काफी ज्यादा पावरफुल हो गई। लिंगजू बोल रही होती है सीनियर सिस्टर जीवन कहाँ पे है, वो तो तुम्हारे साथ में ही थी ना, मेरे को लगा अगर तुम इनहेरिटेंस केव में हो तो वो भी यहाँ पे होंगी। जियासु बोल रहा होता है आई तो वो भी है लेकिन अभी वो मेरे साथ में नहीं है, और क्यों नहीं है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि ये ना बहुत ही लंबी कहानी है। तभी जियासु को साइड से आवाज आने लगती है, कोई बोल रहा होता है जुआनजियान सेट तुम ना यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, वही कोई बोल रहा होता है फैंगडे सेट अपने औकात में रहो, जुआनजियान सेट के मुकाबले तुम लोग का बहुत ही छोटा है। मैं सेट की बात कर रहा हूँ समझ रहे हो ना। तभी साइड से 20 कंट्रोलिंग सेट के बंदे बोल रहे होते तुम लोग रुको, पहले हम लोग जा रहे हैं, हमारा काफी ज्यादा बड़ा भी और काफी ज्यादा पावरफुल सेट है। जियासु बोल रहा होते हैं आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। लिंगजू बोल रही होती है जूनियर ब्रदर
यहाँ पे ना स्टोन फॉरेस्ट ने कुछ स्टोन गार्ड्स को भेजा है जो कि हम लोग को यहाँ से बाहर निकलने से रोक रहे हैं। और जो भी सेट वाले उन लोगों के सामने आ रहे हैं ना, वो लोग बहुत ही गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, यहाँ तक कि माँ बहन की गालियां भी दे रहे हैं। जब गालियों को सुनने के बावजूद भी कोई आगे बढ़ रहा है ना, तो वो लोग अटैक कर दे रहे हैं। जियासु बोल रहा होता है यहाँ पे हमारे सबसे बड़ी दिक्कत है स्टोन फॉरेस्ट के गार्ड नहीं है, हमारे सामने कुछ ज्यादा ही खतरनाक एनिमीज खड़े हैं, हमें उनसे केयरफुल रहने की जरूरत है। जियासु सोच रहा होता है सामने जो बंदे खड़े हैं वो शायद से डीमन सेट के फेंगजिया और बाकी सारे लोग हैं, इन सभी से मेरे को बच के रहना होगा। लिंगजू बोल रही होती है जूनियर ब्रदर चलो चल के देखते हैं कि आखिर यहाँ पे कौन सी फाइट चल रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे बंदे स्टोन गार्ड से फाइट कर रहे होते हैं। जियासु बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे सारे लोग क्या कर रहे हैं। लिंगजू बोल रही होती है तुम ऐसा कह सकते हो कि ये स्टोन फॉरेस्ट ना सारे बच्चों का एग्जाम लेने के लिए ही बना है। इस पूरे इनहेरिटेंस रिलम के अंदर ना 7 लेवल्स है और जैसे जैसे करके आप एक एक को पार करते जाओगे वैसे वैसे आपको उतने ही कमाल की चीजें मिलती जाएगी। हर एक लेवल को पार करने के लिए आपको स्टोन गार्ड्स को हराना होगा और हर एक लेवल पे जो स्टोन गार्ड्स का लेवल है वो बढ़ता जाएगा। सिर्फ इनका नंबर ही नहीं बल्कि इनका जो कल्टीवेशन लेवल है ना भी बढ़ता जाएगा और इसी वजह से इन लोगों से फाइट करने में सभी को काफी सारी दिक्कतें आएंगी। हर लेवल को पास करने के बाद में आपको बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड मिलेगा। हो सकता है कि आपको एलेक्सी मार्शल आर्ट या फिर मैजिकल वेपन्स मिल सकते हैं। युलान बोल रही होती है क्या हम लोग को इनके साथ में मिलकर फाइट नहीं करनी चाहिए, इससे हमारे आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर हम लोगों ने गार्ड्स को हरा दे तो हम भी आगे जा पाएंगे ना। लिंगजू बोल रही होती है इनहेरिटेंस रिलम ना बहुत ही खतरनाक है, जो बंदा गार्ड्स को हरा के रिलम को पार करेगा ना वही बंदा आगे आ सकता है, उसके अलावा सारे बंदे आगे नहीं आ सकते। और तुम देख रहे हो ना कि यहाँ पे जगह जगह पे बेस लगाए गए हैं जो कि हम लोग को टेलीपोर्ट करके कहीं और फेंक सकते हैं। युलान सोच रही होते हैं यहाँ पे इतने सारे एक्सपर्ट्स फाइट कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई भी नहीं जीत पा रहा। सच में ये लेवल तो बहुत ही डेंजरस है और जैसा कि लिंगजू ने बताया हर एक लेवल के साथ में स्टोन सोल्जर्स का नंबर डबल हो जाएगा, तो इसके हिसाब से हम लोग को 7th लेवल के अंदर 192 सोल्जर से फाइट करना होगा। इनहेरिटेंस के बदले में सच में हम लोग को बहुत ही बड़ी प्राइस पे करनी पड़ रही है। तभी हम देखते हैं सोल्जर थंडरविंड विला के बंदे को घायल कर देता है। मैंगजी सोच रहा होता है आखिर ये मॉन्स्टर थक क्यों नहीं रहे, पता नहीं अभी तक मैं इसकी बॉडी के ऊपर किस कट लगा चुका हूँगा लेकिन इसके ऊपर कुछ भी काम ही नहीं कर रहा। लगता है कि मुझे ना मॉन्स्टर के कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा, शायद से तभी जाके ये मरेगा। फिर मैंगजी वहाँ पे एक पील खाते हुए स्टोन सोल्जर के पेट के ऊपर अटैक कर देता है। मैंगजी बोल रहा होता है फाइनली मैंने इसे कोर को हिट कर दिया और अब ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा। वैसे अब देखा है तो ये पहला लेवल था और पहले लेवल को पार करने के लिए मैंने मास्टर के दिए हुए लाइफ सेविंग पिल को यूज कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस लेवल से आगे जा पाऊंगा। वैसे अगर मैंने फर्स्ट लेवल क्लियर कर लिया तो मुझे इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। तभी वहाँ पे मैंगजी की तरफ उड़ते हुए एक रिवॉर्ड आने लगता है। मैंगजी बोल रहा होता है लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस ना कुछ खास नहीं थी, इसी वजह से मुझे कुछ खास रिवॉर्ड नहीं दिया गया। जियासु सोच रहा होता है वैसे अगर देखा है तो एक स्टोन गार्ड को हराना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, भले ही आप उसकी बॉडी के ऊपर कितने ही अटैक क्यों ना कर लो वो नहीं मरेगा, लेकिन अगर आपने उसके कोर के ऊपर अटैक किया तो वो जल्दी ही हार जाएगा। अगर ऐसी बात है ना तो मेरे पास में एक चांस है इन सभी को हराने का। लिंगजू बोल रही होती है जूनियर ब्रदर भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए बिना गार्ड्स को मारे ना आगे मत जाना, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा करने का ट्राई कर रहा है ना उसके साथ में बहुत ही बुरा हो रहा है। जियासु बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर के कहने का मतलब क्या है। लिंगजू बोल रही होती है अगर तुमने बिना इन गार्ड्स को मारे आगे जाने का ट्राई किया ना तो तुम मारे जाओगे। तुम वहाँ पे उस बंदे को देख रहे हो, उसने भी ये करने का ट्राई किया था और देखो वो कैसे मारा गया। जियासु सोच रहा होता है लगता है यहाँ पे कुछ भी करने से पहले ना सोचना पड़ेगा, अगर मैं ऐसे चला गया तो पक्का से दिक्कतें आ सकती है। युलान बोल रही होती है मैं जा रही हूँ फाइट करने के लिए, अगर मैं आगे नहीं बढ़ी ना तो मैं कभी भी इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाऊंगी। जियासु बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर थोड़ा संभल के, आगे का रास्ता ना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। युलान बोलती है हाँ मैं अपना ख्याल रखूंगी, मैं ट्राई करूंगी कि मैं बिना खुद को हार्म किए ना आगे जा पाऊँ। तभी वहाँ पे वांका आते हुए बोल रहा होता है जियासु आखिर तुम खुद को मैन कैसे बोल सकते हो, जब यहाँ पे रिस्क लेने की बारी आई तो तुमने अपनी टीम की लड़कियों को आगे भेज दिया। लिंगजू बोल रही होती है वांका अपने हद में रहो, तुम्हें पता है ना हम 4th पीस से बिलोंग करते हैं, अगर तुम ऐसे अपना मुंह खोलोगे ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वांका बोल रहा होता है सिस्टर लिंगजू मैंने देखा नहीं कि आप भी यहाँ पे हो। जियासु को पकड़ते हुए लिंगजू बोल रही होती है जूनियर ब्रदर ऐसे लोग जिनकी सेट बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता ना, ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चिढ़ते हुए वांका सोच रहा होता है आखिर लिंगजू को इस बंदे में दिखता क्या है जो वो इसको इतना पसंद करती है, मेरे को तो बस यहाँ पे कच्चे से ज्यादा और कुछ नहीं लगता। तभी वहाँ पे चिल्लाते हुए एक बंदा बोल रहा होता है आखिर जुआनजियन सेट वाले खाते क्या है। उनमें से एक लड़की ऑलरेडी 3rd लेवल पहुँच चुकी है, जहाँ पे बाकी सारे लोग 1st लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं। देखो इस यंग लेडी को जो कि 3rd लेवल पे पहुंची है, पर अब लग रहा है ना कि यहाँ पे मारी जाएगी, इसको पार नहीं कर पाएगी।
दौड़ते हुए युलान सोच रही होती है पहले 2 लेवल्स ना काफी इजी थे, लेकिन ये वाला लेवल ना काफी ज्यादा हार्ड हो चुका है। सेकंड लेवल के अंदर मेरी बॉडी के ऊपर काफी सारी चोटें आ गई थी और अब यहाँ पे 4 स्टोन फाइटर से एक साथ में फाइट करने में काफी सारी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि ये लोग ना काफी ज्यादा समझदार है। ये लोग अपने अपने कोर के ऊपर अटैक नहीं करने दे रहे, वहीं एक दूसरे के कोर को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तभी एक स्टोन सोल्जर आगे बढ़ते हुए युलान के ऊपर अटैक कर देता है। जियासु बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर, स्टोन के ऊपर कदम रखते हुए ना फटाफट से आगे बढ़ो, अगर आप अपने आसपास की चीजों का यूज नहीं करोगे तो आप इन लोगों को नहीं मार पाओगी। तभी युलान आगे बढ़ते हुए एक सोल्जर के ऊपर अटैक कर देती है। युलान सोच रही होती है क्या ये रुक गया क्या, तभी वो दूसरे सोल्जर के ऊपर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। तब तक बाकी सारे स्टोन सोल्जर आगे बढ़ गए होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तभी युलान अटैक करते हुए उन दोनों को भी खत्म कर देती है। लिंगजू बोल रही होती है सीनियर सिस्टर उनमें से ना एक खत्म नहीं हुआ बल्कि खत्म होने की एक्टिंग कर रहा है, ध्यान से वो आपके ऊपर स्नेक अटैक करेगा। शॉक्ड होते हुए युलान बोल रही होती है क्या एक बच गया, लेकिन तब तक उसके पीछे से उस गार्ड ने अटैक कर दिया होता है। युलान सोच रही होती है मैंने बेवकूफी करी, मेरे को लगा कि मैंने चारों को मार दिया है। लिंगजू बोल रही होती है मैं ये नहीं दे सकती। तभी जो स्टोन गार्ड होता है वो रुक गया होता है। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं ये क्या हो गया, इस स्टोन गार्ड का तो अभी तक कोर भी डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है, तो फिर आखिर ये रुक कैसे गया, इससे पहले तो अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। तभी वहाँ पे खड़ा दूसरा बंदा बोल रहा होता है हो सकता है ना कि ये स्टोन सोल्जर काफी ज्यादा पुराने हो गए हो, इसी वजह से इनमें आए खराबी की वजह से ये बीच में ही रुक गए। सच में ये लड़की ना बहुत ही लकी है। लिंगजू बोल रही होती है हम सभी लोग ना जुआनजियान सेट से ही है, पर तुम लोगों को देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा ना कि तुम लोग सीनियर सिस्टर को देख के काफी ज्यादा खुश हो। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कोई भी मरे कोई भी जिए इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सभी अपने अपने लिए आए हैं। जियानहोंग बोल रहा होता है जिसके पास भी यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं होगी ना वो मारा जाएगा, भले ही वो हमारे सेट का हो या फिर कोई बाहर के सेट का हो। लिंगजू बोल रही होती है तुम लोग ना बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम लोग को तो अपने सेट का बोलते हुए भी ना मेरे को काफी ज्यादा शर्म आ रही है। जियासु सोच रहा होते स्काई इनहेरिटेंस एक बहुत ही पावरफुल मास्टर ने बनाया था और वो मास्टर चाहते थे कि उनकी इनहेरिटेंस ना सही लोगों को मिले, तो ऐसे में ये बोलना कि उनकी बनाई हुई मैकेनिज्म में कोई दिक्कत आ गई ये बिल्कुल ही नॉनसेंस है। पक्का से यहाँ पे कोई और बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सभी लोग यहाँ पे गार्ड्स को गलत तरीके से मार रहे हैं। देखा है तो इसका कोड डिस्ट्रॉय करने से क्या ही फायदा होगा, ये कोई इंसान थोड़ी ना है जिसका अगर हम लोगों ने गला काट दिया तो वो मर जाएगा। असल में ये तो बनाए हुए कुछ मैकेनिज्म्स है जो कि तब खत्म होंगे जब उनके अंदर की एनर्जी खत्म हो जाएगी। और मेरे को समझ आया कि यहाँ पे सारे के सारे लोग ना इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। असल में इन लोगों को पता ही नहीं है कि इस चीज को मारना कैसे है, और सच में यहाँ पे घोड़ों की रेस में ना गधे दौड़ रहे हैं। पता नहीं ये लोग अपने दिमाग को कहाँ पे छोड़ के आए थे। लिंगजू बोल रही होती है सीनियर सिस्टर क्या आप ठीक हो। युलान बोल रही होती है मेरी इंजरी ना अभी तक कम्प्लीटली हील नहीं हुई थी, पर अच्छी बात तो ये है कि मैंने 3rd लेवल को पास कर लिया। जियासु बोल रहा होता है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप ठीक हो। वांगकाई बोल रहा होता है बस हम लोगों को ना और वेट नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है युलान के बाद में एक एक करके जुआनजियान सेट के सारे बंदों ने ना सोल्जर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। वांगकाई ने काफी ज्यादा इजीली 3rd लेवल तक को पास कर लिया। वहीं वू जिंग्यू को 2nd लेवल पास करने में भी काफी सारी दिक्कतें आई। हालांकि जो फैंगलिंग था उसने तो 4th लेवल को भी काफी इजीली पास कर लिया और उसको देख के लग रहा था कि उसके पास में ना कुछ तो हिडन है और अभी तक उसने 5th लेवल में एंटर नहीं किया है। लिंगजू ने भी काफी इजीली 4th लेवल को भी पास कर लिया। 5th लेवल को पास करने के बाद में लिंगजू को युआनडियान पिल मिली जिसकी अभी उसको काफी ज्यादा जरूरत थी ब्रेक थ्रू करने के लिए। खुश होते हुए लिंगजू बोल रही होती है जूनियर ब्रदर मेरे पास में युआनडियान पिल है, इस युआनडियान पिल को खाने के बाद में मैं काफी इजीली ब्रेक थ्रू कर पाऊंगी और उसके बाद में ना मैं तुमसे और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगी। जियासु बोल रहा होते है सीनियर सिस्टर क्या आपने नहीं सुना, अपनी रोटी छुपाए खानी चाहिए। आपके पास में एक स्पेशल पिल क्या है, आपने सभी के सामने हल्ला करना स्टार्ट कर दिया। क्या हो अगर यहाँ पे बुरे लोग घेर ले और आपसे वो पिल छीन ले, फिर तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना। युलान बोल रही होती है हम लोग को जल्दी करना होगा, ये ब्लड डीमन सेट वालों ने तो 5th लेवल तक को पास कर लिया है। हम देखते हैं ब्लड डीमन सेट के वू टोंग ने 5th लेवल को पास किया होता है जो कि किनेटिक डिसेबल होता है। जुआनजियान सेट के बंदे बोल रहे होते देख लो उस वू टोंग के पास में कितने आर्टिफैक्ट्स है, हम लोग कितने बड़े सेट से बिलोंग करते हैं लेकिन हमारे पास में एक 2nd ग्रेड का भी आर्टिफैक्ट नहीं है। वहीं इस बंदे के पास में एक 4th ग्रेड का मैजिक वेपन है जो कि इसे बहुत ही जल्दी रिकॉर्ड कर दे रहा है। तभी आगे बढ़ते हुए जियासु बोल रहा होता है इन सभी लोगों ने दिखा दिया कि लोग क्या कर सकते थे और वक्त आ चुका है कि मैं अपनी पावर शो करूं। वांग का बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं हम भी देखते हैं कि आखिर झंडू बम के पास में क्या क्या पावर्स है। एंटर तो ऐसे करे जैसे कि 7वां लेवल को ना एक ही बार में पास कर लेगा। पीछे खड़े बंदे बोल रहे होते तुम लोग देख रहे हो ये जुआनजियान सेट का बंदा ना पागल हो चुका है, ये इतने पावरफुल सी ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टिवेटर्स बिना चला के नहीं जा पा रहे
और ऐसे में एक ट्रू क्रिएलम वाला बंदा आगे बढ़ने की सोच रहा है। सच में इस बेवकूफ को मरते हुए देख के ना बहुत ही मजा आएगा। वहीं हम देखते हैं जियासु को, जो कि उन सोल्जर से करीब आ गया होता है। जियासु सोच रहा होता है क्योंकि मेरी कल्टीवेशन ट्रू क्रिएलम के 9th लेवल पे है, इसी वजह से इन लोगों की कल्टीवेशन भी ट्रू क्रिएलम के 9th लेवल पे आ चुकी है। और जैसे कि मेरे को पता है कि इन लोगों को कैसे मारना है, इसी वजह से मैं इन सभी को ना काफी इजीली मार दूंगा। ये बोलते हुए जियासु सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक में वहाँ पे एक सोल्जर को खत्म कर देता है। वहाँ पे खड़े सारे बंदे सोच रहे होते आखिर आप ये हो क्या रहा है। वहीं जियासु सोच रहा होता है सच में मेरी टेक्निक ना काम कर गई। मैं इन सारे गार्ड्स की एनर्जी को ब्लॉक करके ना इसको अपने टावर में रख लूंगा, जिससे कि मेरा टावर ना इन सभी की एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा और मुझे इन गार्ड से भी यहाँ पे काफी सारा फायदा मिल जाएगा। जियासु को ये सब कुछ करते हुए देख के बाकी सारे बंदे सोच रहे होते आखिर ये कर क्या रहा है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर जियासु ने वहाँ पे सारे सोल्जर्स को गायब करके अपने टावर के अंदर डाल दिया होता है। सारे बंदे बोल रहे होते ये क्या मजाक चल रहा है। यहाँ पे जियासु ने सभी के सामने चीटिंग करी है, इसे तो यहाँ से बैन कर देना चाहिए। गार्ड से फाइट करनी थी, ना कि उनको गायब करना था। तभी जियान होंग बोल रहा होता है लगता है जियासु के पास में स्पेस मैजिक है, इसी वजह से वो इतना इजीली सारे के सारे सोल्जर्स को मार पा रहा है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या स्पेस मैजिक, लेकिन ये तो बहुत ही रेयर होता है ना, इस बंदे के पास में इतना पावरफुल मैजिक कहाँ से आ गया। वुटोंग बोल रहा होता है ये बंदा ना ट्रू क्रिएलम के 5th लेवल पे है और ऐसे में इसके पास में बहुत ही कमाल के ट्रेजर्स है। अगर ये ट्रेजर मेरे पास में होता तो कितनी कमाल की बात होती ना। तभी कोई बोल रहा होता है वो देखो उस लड़के ने ना 1st लेवल क्लियर करके 2nd लेवल पे पहुंच गया। तभी जियासु 1 सेकंड के अंदर 2nd लेवल को भी क्लियर कर लेता है। सारे बंदे बोल रहे होते लड़का तो बिल्कुल ही क्रेजी है, इसने कुछ सेकंड के अंदर ही 3rd और 4th लेवल को भी क्लियर कर लिया है। यहाँ तक कि जो 5th लेवल के स्टोन गार्ड्स है ना, वो भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग हैं जो कि 5th लेवल को पास कर पाए हैं, वो है लियांगजू और वुटोंग। पर हम मानते हैं कि ये दोनों तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये लोग पास भी कर सकते थे, पर ये जियासु ऐसे लूजर को पास करते हुए देखना ना बहुत ही बड़ी बात है। दूसरे बंदे बोल रहे होते ये बंदा स्ट्रॉन्ग नहीं सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट है, और अगर इतने कमाल के आर्टिफैक्ट हमारे पास में होते तो कौन सा हम हार जाते। बाहर आने तो मैं ना इस बंदे को एक हाथ बांध के मार डालूंगा। जियासु सोच रहा होता है ऐसे ही मैं आराम से ना 7th लेवल को पास कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे कोई आते हुए बोल रहा होता है लड़के तुमने ना ऑलरेडी हम लोग को काफी सारा लॉस दे दिया है, तुम ना हम लोग को और लॉस नहीं दे सकते। तुम्हें पता है ना कि स्टोन सोल्जर्स को बनाने में कितने पैसे लगते हैं, इसके बावजूद भी तुमने इतने सारे स्टोन सोल्जर को अपने पास में रख लिया। जियासु बोल रहा होता है तुम कौन हो। वो स्पीड बोल रही होती है मेरे बहुत सारे नाम है, कोई मुझे इनविंसिबल बोलता है, कोई मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल। तुम मेरे को बोल सकते हो कि मैं इस स्काई इनहेरिटेंस की स्पिरिट हूँ, मेरा नाम है तियानयू। इन स्टोन सोल्जर्स को बनाने में ना मैंने बहुत सारी मेहनत करी थी, पर अगर तुमने फिर से स्टोन सोल्जर को रखने का ट्राई किया ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जियासु सोच रहा होते भले ये स्पिरिट दिखने में ना काफी ज्यादा कमजोर लगे, लेकिन ये है काफी ज्यादा पावरफुल। मैं इसकी एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने कोई इमॉर्टल मास्टर खड़े हैं। अगर स्काई इनहेरिटेंस की देखभाल करने के लिए इतने पावरफुल स्पिरिट को बनाया गया है ना, तो पक्का से जो मास्टर होंगे वो काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। जियासु बोल रहा होता है देखो मैंने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी है, तुम्हारे स्टोन फॉरेस्ट के अंदर ना कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए ही नहीं थे, तो इसी वजह से मैं इन स्टोन सोल्जर को अपने पास में रखने लग गया। देखो अगर तुम मुझे बताओगी ही नहीं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, तो मैं तो अपनी मर्जी की ही करूंगा ना। तियानयू सोच रही होती है हाँ ये बोल तो सही रहा है। तियानयू बोलती है ठीक है मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था लेकिन अब तुम्हें बता रही हूँ, तुम इस लेवल को पास कर सकते हो लेकिन तुम इन सोल्जर्स को अपने पास में रख सकते। जियासु सोच रहा होते गार्डियन स्पिरिट ना एक बेवकूफ है, इससे डील करना इतना ही मुश्किल नहीं जितना कि मैं सोच रहा था। जियासु बोल रहा होते जैसे कि तुमने रूल्स ने मेरे सामने बनाए हैं, इसी वजह से मैं पहले वाले सोल्जर्स को तो वापस नहीं करने वाला। तियानयू बोल रही होती है तुम इंसान बहुत चालाक होते हो, इसी वजह से तुम लोगों के सामने आना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जियासु बोल रहा होता है आखिर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, मैंने तो बस यहाँ पे कुछ सोल्जर्स को ही रखा है ना, और ऐसे भी अगर मुझे तुम्हारे मास्टर की इनहेरिटेंस मिल गई तो यहाँ की सारी चीजें मेरी हो जाएगी ना, तो ऐसे में तो तुम भी मेरी बात मानोगी। क्या तुमने सोच के देखा कि अगर मैं तुम्हारा मास्टर बन गया तो मैं तुमसे क्या करवाऊंगा। जियासु की बातों को सुनते हुए तियानयू काफी परेशान हो गई होती है। तियानयू बोल रही होती है ये बात सच है कि अगर तुमने इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया तो तुम्हें मास्टर बन जाओगे और फिर स्टोन सोल्जर्स तुम्हारे हो जाएंगे। पर एक सेकंड रुको, अभी तुम्हें इनहेरिटेंस मिली थोड़ी ना है, और एक कौन जरूरी है कि इनहेरिटेंस तुम्हें ही मिलेगी। इनहेरिटेंस का को एस्टेब्लिश हुए ना 10,000 साल बीत चुके हैं और अभी तक कोई भी ना इनहेरिटेंस को हासिल नहीं कर पाया। जियासु बोल रहा होता है क्या 10,000 साल। तियानयू बोल रही होती है हमारे इनहेरिटेंस को हासिल करना ना इतना भी आसान नहीं है, ना जाने कितने जिनेसेस आए और कितने जिनेसेस गए, लेकिन कोई भी इसको हासिल नहीं कर पाया। हमारे टेस्ट इतने मुश्किल है ना कि कोई भी इसको पास ही नहीं कर पाता, और मुझे बिलीव है लड़के तुम भी ना इसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। जियासु बोल रहा होता है आखिर टेस्ट में ऐसा भी क्या होता है जो कि हम लोग जीत ही नहीं पाते, और आखिर हम लोग को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा। तियानयू बोल रही होती है जीतने के लिए तुम्हें चाहिए अच्छे स्कोर्स,
और तुम्हें अच्छे स्कोर्स पाने के लिए ना टेस्ट को काफी सही तरीके से पास करना होगा। फिर मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस को देख के ना तुम्हें स्कोर दूंगी। और तुम्हें पता है मैं लोगों के मार्क्स बहुत ही काटती हूँ, मैं उन लोगों को जल्दी स्कोर देती ही नहीं। इसी वजह से आज तक कोई भी इनहेरिटेंस को हासिल ही नहीं कर पाया। जियासु सोच रहा होते अच्छा तो इस स्पीड की वजह से कोई भी आज तक इनहेरिटेंस को हासिल नहीं कर पाया। अगर मुझे भी इनहेरिटेंस चाहिए ना तो मैं इसको नाराज नहीं कर सकता। जियासु बोल रहा होता है जैसे कि तुम मेरे सामने आई हो, क्या तुम हर किसी के सामने आ जाती हो क्या? तियानियो बोल रही होती है नहीं, मैं हर किसी के सामने नहीं आती। जिन लोग के भी स्कोर 60 को क्रॉस कर जाते हैं ना, मैं उन लोगों के सामने आती हूँ। बीते 10,000 सालों के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ 3 ही लोग हैं जिन लोगों ने ऐसे परफॉर्मेंस दिए कि मैं उन लोगों के सामने आ पाऊँ। जियासु बोल रहा होते है इसका मतलब ये है कि मैंने 60 पॉइंट्स को पास कर लिया है, तभी ना तुम मेरे सामने आई हो। चिढ़ते हुए तियानियो बोल रही होती है तुम्हारे तो अभी तक 10 पॉइंट तक नहीं हुए। अगर तुमने यहाँ पर दिक्कतें खड़ी नहीं करी होती ना तो मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आती। जियासु सोच रहा होते क्या इतना मेहनत करने के बावजूद भी मेरे को सिर्फ 10 पॉइंट मिले हैं। अब जाके मेरे को समझ में आ रहा है ना कि आखिर यहाँ पे आज तक किसी को भी इनहेरिटेंस क्यों नहीं मिली। जब तक इसको इस लड़की के हाथों में है ना तब तक कोई भी इनहेरिटेंस को हासिल नहीं कर पाएगा। मुझे कैसे भी करके यहाँ पे इसको फंसाना होगा ताकि ये मेरे को इनहेरिटेंस दे दे। जियासु बोल रहा होता है जो भी लोग इनहेरिटेंस को पास नहीं कर पाते उनके साथ में क्या होता है। तियानियो बोल रही होती है वो लोग जहाँ से भी आए होते हैं ना वहाँ पे वापस चले जाते हैं। हम इतने बुरे नहीं है कि लोगों को मारने बैठे। जियासु सोच रहा होता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि ये लोग किसी को मारते नहीं है, कम से कम इसे सीनियर सिस्टर और बाकी सारे लोग सेफ तो रहेंगे और मैं अभी अपने टैलेंट को ना प्रॉपर्ली शो कर पाऊंगा। जियासु बोल रहा होता है वैसे मेरा स्कोर कितना हुआ क्या तुम मुझे बता सकती हो? तियानियो बोल रही होती है तुम्हारे 5 पॉइंट हो चुके हैं। जब तुम लिक्विड पूल के पास में गए ना तब तुम्हें 1 पॉइंट मिला था। तुमने लिटिल फोर्स को नहीं मारा इस वजह से भी तुम्हें 1 पॉइंट मिला। तुमने सरपेंट को मारा था इस वजह से तुम्हें 3 पॉइंट मिले। और यहाँ पे आने के बाद में तुमने एक भी स्टोन सोल्जर को मारा नहीं बल्कि उन सभी को कैप्चर करा, इसी वजह से तुम्हें 0 पॉइंट मिले। जियासु सोच रहा होते इसके स्कोर देने का तरीका ना काफी अजीब है। कभी ये किसी मॉन्स्टर को मारने के लिए स्कोर दे रही है, कभी ये इसको ना मारने के लिए। ऐसे तो कभी भी कोई इनहेरिटेंस को पार नहीं कर पाएगा। जियासु बोल रहा होते ठीक है मैं जा रहा हूँ अपने आगे के लेवल को कंप्लीट करने के लिए। अब मैं स्टोन सोल्जर्स को ना अपने स्पेस में रखूंगा और मैं इन सभी को मार डालूंगा। वांग काई बोल रहा होते क्या तुम देख रहे हो वो बंदा लेवल 7 तक पहुँच चुका है। 6 लेवल तक तो उसके स्पेस वेपन ने हेल्प करी, पर पता नहीं वो ये लेवल कैसे क्रॉस करेगा। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है ये ना मरने के लिए आगे बढ़ रहा है, इसके सामने 192 स्टोन सोल्जर्स है और भले ये बंदा कितना ही पावरफुल क्यों ना हो लेकिन इसके पास में इतनी एबिलिटी नहीं हो सकती कि सभी को मार डाले। युलान बोल रही होती है कि जुने बदल जियासु सही रहेंगे। लिंगजू बोल रही होती है हम लोग यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते। वही फाइट करने के लिए जियासु तैयार हो गया होता है। जियासु सोच रहा होता है इन सारे के सारे स्टोन सोल्जर्स की जो कल्टीवेशन है ना वो सी ट्रांसफॉर्मेशन रिलम के फर्स्ट स्टेज पे है। इनसे फाइट करने में थोड़ी तो दिक्कत आएगी और लगता है कि ये कल्टीवेशन बढ़ाने का काम ना इस चूहिया ने किया है, ये मुझे इनहेरिटेंस को हासिल तो नहीं करने देगी। तियानियो बोल रही होती है मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ है लेकिन मैंने कुछ भी नहीं करा। जैसे ही जियासु आगे बढ़ता है उसके ऊपर स्टोन का अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। जियासु सोच रहा होता है अब मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं बचा, मुझे इन लोगों को मारना ही होगा। ये बोलते हुए एक एक करके सभी के ऊपर अटैक करते हुए आगे बढ़ने लगता है। थंडरविंड विला के बंदे बोल रहे होते हैं आखिर ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है, क्या सच में जुआनजियन सेट के बंदों की स्वॉर्डमैनशिप इतनी कमाल की होती है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होते है तुम यहाँ पे इन सभी की स्वॉर्डमैनशिप देख रहे हो, मैं तो इनकी स्पीड देख रहा हूँ। इस बंदे ने कुछ सेकंड के अंदर ही 10 से ज्यादा गार्ड को मार डाला। अगर इसके अपोनेंट हम लोग होते ना तो हम इसको देख भी नहीं पाते और हम मारे भी जाते। चिढ़ते हुए वांग काई बोल रहा होता है आखिर सभी लोग इसका इतना प्रेस क्यों कर रहे हैं, इसने ना कुछ खास नहीं करा, इसने बस फर्स्ट लेवल के सी ट्रांसफॉर्मेशन रिलम के कुछ गार्ड्स को मारा है, ये काम तो मैं भी काफी इजीली कर लेता। तभी हम देखते हैं जियासु के ऊपर एक साथ में 2 स्टोन गार्ड्स ने अटैक कर दिया होता है, जिसको संभालने में जियासु को काफी सारी दिक्कतें आ रही होती है। जियासु सोच रहा होते ये सारे लोग ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, इन सभी को एक साथ में संभालना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तभी अपने बॉडी के ऊपर जियासु स्ट्रेंथ तलिस्मान का यूज कर लेता है और सिर्फ एक सिंगल अटैक के साथ ही उन दोनों के दोनों गार्ड्स को मार डालता है। फिर स्पिरिट तलिस्मान का यूज करते हुए जियासु वहाँ से गायब होते हुए आसमान में चला जाता है और अपने अटैक के साथ में नीचे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देता है। सारे बंदे बोल रहे होते सिर्फ एक अटैक के साथ में 50 गार्ड को मार डाला। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मॉन्स्टर स्टोन गार्ड नहीं बल्कि ये लड़का है। ऐसी पावर एक ट्रू किलम के बंदे के पास में होना ना अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात है। वहीं जियासु की पावर को देखते हुए फेंगजिया और वुडोंग भी काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए होते हैं। खुश होते हुए तियानियो बोल रही होती है मेरे को लगा नहीं था कि ये हैंडसम लड़का ना इतना पावरफुल होगा, वैसे इसने यहाँ पे काफी अच्छा करा, लेकिन अभी भी इसके सामने ना 100 स्टोन गार्ड्स खड़े हैं और देख के लग रहा है कि ये काफी थक चुका है, ये और आगे नहीं बढ़ पाएगा। जियासु सोच रहा होता है मैंने अपनी बॉडी के ऊपर एक बार में बहुत सा तलिस्मान का यूज कर लिया है,
और मेरी बॉडी की पावर ना बहुत ही जल्दी जल्दी घट रही है। लेकिन आखिर अब मैं क्या करूँ, मेरे पास में ना अभी भी 100 स्टोन गार्ड्स बाकी है। अगर मैंने यहाँ पे जल्दी कुछ नहीं किया ना तो मैं जल्दी ही मारा जाऊंगा। तभी अपने कपड़े को नीचे करते हुए जियासु बोल रहा होता, अभी भी मेरे पास में 100 तलिस्मान बाकी है। लगता है कि आज इन सभी को यूज करना ही होगा। घबराते हुए बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं, आखिर लड़का क्या करने का ट्राई कर रहा है। ये ऑलरेडी अपनी बॉडी के ऊपर काफी सारे तलिस्मान का यूज कर चुका है। अगर ये अपनी बॉडी के ऊपर और तलिस्मान का यूज करेगा ना तो भले यहाँ पे बची क्यों ना जाए, लेकिन फिर भी ये क्रिपल हो जाएगा। रोते हुए लिंगजू बोल रही होती है, जुने बदर तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वही खुश होते हुए जियानोंग बोल रहा होता है, ये बच्चा ना अपनी होशियारी के चक्कर में मारा जाएगा। इसको मरते हुए देख के सच में बहुत ही मजा आएगा। तभी वो जियासु होता है, वो बहुत ही स्पीड के साथ में सभी को मारना स्टार्ट कर देता है। लिंगजू बोल रही होती है, जुने बदर अपना ख्याल रखना। वही इतने सारे तलिस्मान को यूज करने की वजह से जियासु के बॉडी के ऊपर भी काफी सारे स्ट्रेन पड़ रहा होता है। तभी एक स्टोन सोल्जर आते हुए जियासु को मुक्का मार देता है और बाकी सारे सोल्जर्स भी उसको मारने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। लिंगजू बोल रही होती है, जुने बदर संभल के, वो लोग तुम्हें मारने के लिए आगे आ रहे हैं। तभी जियासु वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी घायल हो गई होती है। सारे बंदे बोल रहे होते, अभी लड़का क्या करेगा, एक बार इसकी बॉडी तो देखो, ये कितनी घायल हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर तक टिक पाएगा। वही कुछ बंदे बोल रहे होते, ये बात तो मानना पड़ेगा, इस बंदे ने ना अपनी लिमिट को बहुत ही पुश करा है। एटलीस्ट ये मरना डिजर्व नहीं करता। पर बेकार बात तो ये है कि इसकी ब्रेथ ना काफी हल्की पड़ रही है और इसकी एनर्जी खत्म हो रही है। जल्दी ये बेहोश होकर वहाँ पे गिर जाएगा और फिर जो स्टोन गार्ड है ना, वो पक्का से इसको नहीं छोड़ेंगे। लिंगजू बोल रही होती है, आखिर तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो। अगर तुमने यहाँ पे जियासु के बारे में और फालतू बातें करी ना तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को फाड़ के रख दूंगी। तभी सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, अरे नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब गलत नहीं था। लिंगजू सोच रही होती है, भले मुझे इन लोगों की बातों से बुरा लग रहा है, लेकिन ये लोग ना गलत नहीं बोल रहे। सच में जियासु ना एक ऐसे खतरे में है जहाँ से उसके लिए निकलना बहुत ही मुश्किल है। उसके ब्रेथ को टूटते हुए ना मैं भी महसूस कर पा रही हूँ। वही तियानियो बोल रही होती है, सच में ये बंदा ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी देर तक टिक पाएगा। अभी अपनी बॉडी के अंदर ऑरा ऑफ फ्लेम को इकट्ठा कर रहा है। इसको देख के लग रहा है ना कि ये मरने तक फाइट करेगा। सच में इस बंदे के पास में वॉरियर स्पिरिट है, जो कि कहीं से भी हारने के लिए तैयार नहीं है। जियासु सोच रहा होता है, मुझे मुश्किल टाइम में ना मास्टर की बातों को याद करना चाहिए। उन्होंने मुझे बोला था कि जब भी तुम ऐसी कंडीशन में फंस जाओ जहाँ से निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन हो और सिर्फ फाइट करना ही इकलौता ऑप्शन हो, तो सबसे पहले अपने सांसों को कंट्रोल करना, क्योंकि एक शांत दिमाग ना तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। मुझे यहाँ पे शांत होकर सोचना होगा कि आखिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ और मेरे पास में कितनी स्किल्स है। मास्टर ने बताया था कि अश्वर टेक्निक बिल्कुल ही पानी की तरह है, जिसमें आप हवा के साथ में बहते हुए बहुत ही स्पीड से अटैक कर सकते हो। जब जियासु ऐसा सोच ही रहा होता है तभी सारे स्टोन गार्ड उसके पास में आगे होते हैं। जियासु बोल रहा होता है, मास्टर मैं समझ गया कि आप क्या बोल रही थी। पानी को कोई भी कभी नहीं रोक सकता, क्योंकि वो अपनी जगह बना ही लेती है। ये बोलते हुए जियासु फटाफट से आगे बढ़ते हुए सभी के ऊपर अटैक कर देता है। जियासु की स्पीड इतनी फास्ट होती है कि कोई भी स्टोन गार्ड को देख ही नहीं पाता और सारे के सारे स्टोन गार्ड गिर के हार जाते हैं। तियानियो बोल रही होती है, लड़के तुम तो कमाल के हो, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम सारे स्टोन गार्ड्स को मार के सर्वाइव कर पाओगे। जियासु सोच रहा होते, ये स्पीड आज मुझे मारने वाली थी। ये तो काफी अच्छी बात है कि मैंने असुरा सोर्ड आर्ट करना फिर अनलॉक कर लिया। अगर मैं ये करने में देर कर तो मैं पक्का से मारा जाता। वहीं वहाँ पे जियासु की पावर को देखते हुए सभी लोग शॉर्ट हो गए होते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते, इसने यहाँ पे 192 सोल्जर्स को एक साथ में मार डाला। और खतरनाक बात तो ये है कि उन सारे सोल्जर्स की कल्टीवेशन इससे बहुत ही ज्यादा थी। 2 लेवल का अंतर होने के बावजूद भी इसने उन सभी को बहुत ही आसानी से हरा दिया। वुडोंग सोच रहा होते, सच में जियासु के बारे में ना आज तक बहुत कुछ सुना था, आज देख भी लिया कि आखिर ये बंदा क्या बवाल है। अगर इस बंदे को वक्त रहते हुए नहीं मारा गया ना तो आने वाले वक्त में हमारे सेट के लिए बहुत ही बड़ा खतरा होगा। अगर ये बंदा हमारे एल्डर्स की तरह ऊंचे टीले में पहुंच गया ना तो पता नहीं ये उस दिन कितनी बड़ी तबाही लेके आएगा। वही हम देखते हैं जियासु को जो ही कल्टीवेट करने के लिए बैठ गया होता है। जियासु सोच रहा होता है, मेरी बॉडी के अंदर थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी बाकी है, आगे बढ़ने से पहले मुझे खुद को ना प्रॉपर्ली हील करना होगा। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बचाने वाला, यहाँ पे मैं हर चीज को यूज करूंगा खुद को हील करने के लिए। सारे बंदे बोल रहे होते, 1 घंटे लंबी फाइट के बाद में इस बंदे ने फाइनली सारे गार्ड को मार ही दिया और अब ये वहाँ पे बैठ के अकेले ही कल्टीवेट कर रहा है। इस बंदे ने लेवल को पार करके ना असल में अपनी दिक्कतें खड़ी करी है, क्योंकि यहाँ पे खड़े सभी लोग इसको मारने के लिए तैयार बैठे हैं। जियासु बोल रहा होता है, वक्त आ चुका है ये देखने का कि आखिर 7th लेवल को पास करने के बाद में हम लोगों को क्या मिलता है। लेकिन जैसे ही जियासु वहाँ पे हाथ रखता है वहाँ पे काफी सारी एनर्जी बाहर निकलती है। बाहर के बंदे बोल रहे होते, अंदर क्या चल रहा है ना हम उसको बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे। जियासु बोल रहा होता है, ये क्या चीजें है।
तियानियो बोल रही होती है 4th लेवल का हाई ग्रेड मैजिकल वेपन पर्पल फेदर थंडर बो है। जियासु बोल रहा होता है अच्छा ये एक 4th ग्रेड का मैजिक आर्टिफैक्ट है। जियासु सोच रहा होता है इसको टच करने की वजह से मुझे काफी खतरनाक प्रेशर फील हो रहा है, यहाँ तक कि जो मेरी इनर बॉडी है ना वो भी कोलैप्स होना स्टार्ट हो चुकी है। ये तो मेरे को पता चल गया कि मुझे इस बो को यूज करने के लिए ना मेरी बॉडी के अंदर सफिशिएंट एनर्जी होना काफी जरूरी है। मैं अभी के लिए तो इसको यूज नहीं कर सकता, इसी वजह से फिलहाल के इसको टावर में रख लेता हूँ। जैसे ही मेरी बॉडी कम्प्लीटली हील हो जाएगी तभी मैं इसे टावर से बाहर निकाल दूंगा। और अब वक्त आ चुका है देखने का दूसरे आर्टिफैक्ट को। तियानियो बोल रही होती है लड़के ये एक टॉप नॉच मार्शल आर्ट स्किल है, मैंने तुम्हारी पावर को देखा, तुम एक बहुत ही अच्छे कल्टिवेटर हो, इस टेक्निक को ना तुम पक्का से बहुत ही जल्दी मास्टर कर लोगे। जियासु बोल रहा होता है ये है थंडर एरो टेक्निक, इसको सीखने के बाद में मेरे को बो को कैसे यूज करना है मैं सीख जाऊंगा। फिर जियासु उस बुक को पूरी तरीके से पढ़ने लगता है। जियासु सोच रहा होता है ये टेक्निक ना बहुत ही पावरफुल है, मैं इस एरो के डिस्ट्रक्शन की पावर को फील कर पा रहा हूँ। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इस बो को सिर्फ वही बंदा संभाल सकता है जो कि हेवन तक को डिस्ट्रॉय कर दे। सच में इस बो का ना मेरे पास में होना काफी अच्छी बात है, क्योंकि इसके बारे में जो बुक है ना वो एक टॉप नॉच मार्शल आर्ट है, तो फिर आखिर ये खुद बो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। बाहर खड़े सारे बंदे बोल रहे होते चलो लाइट तो दूर हो गई, अब अंदर क्या हो रहा है हम देख पाएंगे। वैसे आके उस बंदे का क्या हुआ, उसने 7th लेवल क्लियर किया था तो पक्का से उसको रिवॉर्ड ही मिला होगा। जहाँ तक मुझे पता है उसको ना पक्का से बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट मिला होगा। तभी दूसरा बंदा बोल रहा होते अंदर देखो, अंदर तो कोई भी नहीं है, आखिर वो लड़का गायब कहाँ पे हो गया। लिंगजू बोल रही होती है मैंने देखा था जुने बदना इस पूरे लेवल को जीत गए थे, तो फिर वो अचानक से गायब कहाँ पे हो गए। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियासु को जो कि तियानु के साथ में अलग ही जगह पे टेलीपोर्ट हो गया होता है। जियासु बोल रहा होता है तियानु ये कैसा मजाक है। तियानु बोल रही होती है हम टेलीपोर्ट क्यों हुए इसके बारे में ना मेरे को कुछ भी नहीं पता। जियासु बोल रहा होता है अभी ना मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे पता है कि स्टोन गार्ड्स की पावर को ना तुमने ही बढ़ाया था, अगर वो सभी के सभी ट्रू किलम के 9th लेवल पे होते ना तो मैं उनको काफी इजीली हरा देता, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से उनको हराने में ना मुझे इतना टाइम लग गया और अब तुम ये सब कुछ कर रही हो। तियानियो बोल रही होती है मैं कसम खा के बोल रही हूँ इस बार ना मैंने कोई मस्ती नहीं करी। जियासु बोल रहा होता है अच्छा तुमने इस बार कोई मस्ती नहीं करी, इसका मतलब स्टोन गार्ड्स को तुम्ही ने पावर दिया था ना। तियानियो सोच रही होती है अब मैं इसका क्या ही आंसर करूँ, ये लड़का ना बहुत ही समझदार है। तियानियो बोल रही होती है मैं तुम्हारे साथ में मजाक किया था, इसी वजह से मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे ना एक्स्ट्रा पॉइंट दूंगी। हैंडसम लड़के तुम्हें यहाँ पे ना गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें इससे बहुत सारे प्रॉफिट होंगे। जियासु बोल रहा होते अब तूने जाके काम की बात करी, वैसे मेरा नाम हैंडसम लड़का नहीं बल्कि चू जियासु है। तियानियो बोल रही होती है हाँ हैंडसम लड़के, लेकिन आखिर मैं इस इन्फॉर्मेशन का करूँगी क्या। जियासु बोल रहा होते इस इन्फॉर्मेशन का यूज करते तुम मुझे मेरे नाम से पुकार सकती हो, सच में मुझे तुम्हारे ऊपर ना बहुत ही तरस आता है, तुम्हें बनाने वाले ने तुम्हारे अंदर सब कुछ डाल दिया, बस वो दिमाग डालना भूल गया। कोई मान ही नहीं सकता कि तुम्हारी ये 10,000 साल है, क्योंकि 10,000 साल में ना कोई बेवकूफ भी बहुत कुछ सीख जाता, पर तुम यहाँ पे बोलने के अलावा और कुछ सीख ही नहीं पाई। तियानियो बोलती है मेरे बारे में ना फालतू बातें मत करो, तुम्हें पता है ये पूरी की पूरी इनहेरिटेंस ना मेरे कंट्रोल में है, मुझे नहीं पता कि आखिर ग्लिच कैसे हो गया और हम यहाँ पे टेलीपोर्ट कैसे हो गए, लेकिन इसके अलावा मुझे यहाँ की सारी चीजें पता है। जियासु बोल रहा होता है मेरे को कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रही हो कि झूठ बोल रही हो सकता है ना कि तुम फेंक रही हो कि तुम्हारे कंट्रोल में सब कुछ है लेकिन तुम्हारे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। चिढ़ते हुए तियानियो बोल रही होती है मैंने कहा ना कि ये ग्लिच है, अगर मेरे पास में कोई तरीका होता ना तो मैं तुम्हें प्रूव कर देती कि यहाँ पे ना सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। जियासु सोच रहा होता है वैसे मेरे को पता है कि ये स्पेट ना सच बोल रही है, अगर इसको सच में पता है कि आखिर पे क्या चल रहा है तो इसको पक्का सिनेसिटी के बारे में ही पता होगा ना। जियासु बोल रहा होता है तुम्हें ये प्रूव करना है ना कि तुम्हें यहाँ के बारे में सब कुछ पता है, चलो मैं तुमसे यहाँ पे एक क्वेश्चन करता हूँ, अगर तुमने उसका आंसर कर दिया ना तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हें यहाँ के बारे में सब कुछ पता है। जब मैं सिगरेट लैब में एंटर करा था ना तब मेरे साथ में एक बहुत ही क्यूट और प्यारी सी लड़की थी जिसने की व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे थे, हाँ उसके पास में एक लॉन्ग स्वॉर्ड भी है और वो बहुत ही एलिगेंट दिखती है। फिर खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए जियासु बोल रहा होता है उनकी शक्ल ना कुछ ऐसी दिखती है, क्या तुम बता सकती हो कि आखिर वो रियल में कहाँ पे है। तियानियो बोल रही होती है हाँ ये मेरे लिए ना काफी आसान है, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बता ही नहीं सकती बल्कि दिखा भी सकती हूँ कि आखिर वो कहाँ पे है। तभी वो अपने मैजिक से जीवन को दिखाते हुए बोल रही होती है क्या तुम मिश्री के बारे में बात कर रहे हो। जियासु बोल रहा होता है हाँ मैं इन्हीं के बारे में बात कर रहा था, क्या तुम मुझे इनके आसपास की जगह को दिखा सकती हो। तियानियो बोल रही होती है देखो इसके आसपास में तो काफी सारे लड़के खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि सभी के सभी ने इसको घेर के खड़े हैं। जियासु बोल रहा होता है अभी ये कहाँ पे होंगी। तियानियो बोलती है अभी ये वेस्ट में ना हमसे 300 मील की दूरी पे है, अगर यहाँ से दौड़ा जाना तो 15 मिनट का टाइम लग जाएगा। तभी जियासु वहाँ पे वेस्ट की तरफ निकल जाता है। वहीं सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियुन को। गुस्सा करते हुए जियुन बोल रही होती है गु लियांग होंग, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए ना,
अगर तुमने यहाँ पे मेरे साथ में कुछ भी करने का ट्राई किया ना तो मेरी माशा तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। गु लियांगोंग बोल रहा होता है, मेरे इंटेंशन तो काफी अच्छे थे, मैं तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा था, पर तुम पूरे रास्ते ना जियासु जियासु का नाम पुकारते हुए आई हो, उसी को ढूंढते हुए आई हो, और ये चीज देख के ना मुझे बहुत ही हर्ट हुआ है। अब मेरे को पता चल चुका है कि तुम्हारे दिल तक पहुँचने वाला रास्ता ना मेरे लिए बंद हो चुका है, तो अगर मैं सबसे पहले दिल तक नहीं पहुँच सकता तो मैं कहीं और पहुँचूंगा, जिससे कि वो जियासु तुम्हें छोड़ दे। जीवन बोल रही होती है, आगे मत बढ़ना वरना मैं तुम लोग को खत्म कर दूंगी। तभी जो उसके पीछे वाला रास्ता होता है वो खत्म हो जाता है। जीवन सोच रही होती है, अगर मैं अपने फुल पोटेंशियल पे भी होती ना तो भी मेरे लिए इस बंदे को हराना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। 20% पावर के साथ तो मैं इसके साई तक नहीं हरा पाऊंगी। जीवन बोल रही होती है, गु लियांगोंग पागल मत बनो, तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पे कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हो। अगर मैं वापस लौटी ना तो सेक्ट मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी लियांगोंग जीवन का हाथ पकड़ लेता है। लियांगोंग बोल रहा होता है, तुम्हारे बारे में ना मैं जिस तरीके से जानता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे तुम्हारे साथ में कुछ भी किया ना तो तुम अपनी रिस्पेक्ट बचाने के लिए बाहर किसी से कुछ भी नहीं बोलोगी। ये बोलते हुए उसके कपड़े पकड़ लेता है। रोते हुए जीवन बोल रही होती है, प्लीज ऐसा मत करना, लेकिन तभी लियांगोंग उसकी बात को ना सुनते हुए जीवन के कपड़े फाड़ देता है। लियांगोंग बोल रहा होता है, आज का दिन तुम्हें हमेशा याद रहेगा। जीवन सोच रही होती है, प्लीज मुझे बचाने के लिए कोई तो आ जाओ। गॉड अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं ना तो प्लीज मेरी हेल्प करने के लिए किसी को तो भेज दीजिए। अगर यहाँ पे मेरे को बचाने के लिए कोई भी नहीं आया ना तो मैं इसके छूने से पहले ना खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लूंगी। जब लियांगोंग जीवन तक पहुंचने ही वाला होता है तभी कोई लियांगोंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है। अटैक को डॉज करते हुए लियांगोंग बोल रहा होता है, कौन है वो कमीना जिसने की मेरे ऊपर अटैक करने का ट्राई करा। वही गुस्से में जियासु बोल रहा होता है, मैं हूँ तुम्हारी मौत। गु लियांगोंग बोल रहा होता है, जियासु तू मेरे सर का ना सबसे बड़ा दर्द बन चुका है, जब भी मैं कुछ अच्छा करने वाला होता हूँ ना तू सबसे पहले मेरे सामने आ जाता है। जियासु बोल रहा होता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सीनियर सिस्टर के ऊपर अटैक करने की, इस गुनाह की सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा है, वो है मौत। वही जीवन सोच रही होती है, फाइनली तुम मुझे बचाने के लिए आ ही गए। जियासु बोल रहा होता है, लेट आने के लिए माफ करना। रोते हुए जीवन बोल रही होती है, मेरे को पता था कि तुम मुझे बचाने के लिए ना जरूर आओगे। इस कमीने लियांगोंग ने ना मेरे साथ में बहुत ही गलत किया है। लियांगोंग बोल रहा होता है, तुम मेरे सामने खड़े होने के बावजूद भी ऐसी फालतू बातें किए जा रही हो, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें बचाने के लिए कोई सुपरमैन थोड़ी ना आया है। मेरी और लड़ाई के कल्टीवेशन के अंदर ना जमीन और आसमान का अंतर है, एक ट्रू के इलम का कचरा मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। जीवन बोल रही होती है, लिटिल ब्रदर प्लीज यहाँ से भाग जाओ, सच में ये तुम्हें मार डालेगा। तभी अटैक करते हुए जियांगोंग बोल रहा होता है, तुम लोगों ने भागने के लिए ना बहुत ही देर कर दी। जियासु बोल रहा होता है, सीनियर सिस्टर को घबराने की ना कोई भी जरूरत नहीं है, आपको पता है इस इंसान को मारने के लिए ना मेरे को अपने हाथों का यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे कुछ स्लेव है जो कि इसको काफी इजीली संभालेंगे। तभी लियांगोंग के अटैक को स्टोन गार्ड अपनी बॉडी के ऊपर ले लेता है। लियांगोंग बोल रहा होता है, क्या एक स्टोन गार्ड। तभी वो स्टोन गार्ड लियांगोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। लियांगोंग बोल रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस गार्ड के पास में इतनी पावर है जितना कि एक 9th लेवल के सीटा नीलम के बंदे के पास में होता है, और इसकी स्पीड ये भी काफी ज्यादा खतरनाक है। फिर उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो गई होती है। लियांगोंग सोच रहा होता है, आखिर इस चीज को बनाने के लिए कैसी मसलाट का यूज किया गया होगा, मेरे अटैक से ना अभी तक ऐसे रॉस का चूरा बन गया होता, पर मेरे अटैक से ना स्टोन गार्ड का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा, चाहे मैं इसके ऊपर कितने ही अटैक क्यों ना कर लूं, इसके सिर्फ और सिर्फ कुछ पत्थर टूट के गिर रहे हैं, इसको कुछ भी नहीं हो रहा। जीवन बोल रही होती है, जूनियर बता रखी है क्या चीज है, एक स्टोन गार्ड ने लियांगोंग को रोक रखा है, इतनी पावरफुल चीज ना मैं लाइफ में पहली बार देख रही हूँ। लियांगोंग बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम एक स्टोन गार्ड का यूज करते हुए मुझे हरा दोगे। ये बोलते हुए वो स्टोन गार्ड को खत्म कर देता है। नीचे आते हुए लियांगोंग बोल रहा होता है, देखो तुम्हारे आर्टिफिस जिसके ऊपर तुम इतना गरूर कर रहे थे वो तो मारा गया, अगर तुम समझदार होते ना तो तुम अभी तक भाग गए होते, लेकिन यहाँ पे खड़े होकर तुमने तमाशा देखा, लगता है कि तुम्हारे पास में ना कुछ और ट्रिक्स बाकी है। लड़के तुम जो भी कुछ कर सकते हो ना कर लो, मुझे भी देखना है कि आखिर तुम्हें मेरा क्या ही बिगाड़ लेते हो। मैं तुम्हारे सामने जीवन का यूज करूंगा और तुम ये सब कुछ ना अधमरे हालत में देखोगे। जियासु बोल रहा होता है, तुम ऐसे लोग ना ये सोचते हैं कि दुनिया उतनी ही छोटी जितना कि तुम देख पा रहे हो। मैं तुमसे यही बोलना चाहूंगा कि एक बार पीछे देखो, पीछे तुम्हारी मौत खड़ी है। एक से फाइट करने में तुम्हें इतना टाइम लग गया, इतने सारे तुम्हें पक्का से जमीन में गाड़ देंगे। लियांगोंग सोच रहा होता है, इन सभी के सामने मैं नहीं टिक पाऊंगा। फिर एक अटैक के साथ ही वो सारे स्टोन गार्ड लियांगोंग को मार डालते हैं। तभी जियासु सिनिस्टर को कपड़ा दे देता है। जियासु बोल रहा होता है, वैसे गोल्डन सिल्क रोब ना एक आर्टिफैक्ट है, लेकिन जबकि आपके कपड़े खराब हो चुके हैं ना तो ये चीज आगे काम आ सकती है। सीनियर सिस्टर बोल रही होती है, जियासु तुम्हारा शुक्रिया, चलो अब जबकि ये खत्म हो चुका है तो हमें यहाँ चलना चाहिए। तभी यूलान और लिंगजू जियासु के पास में आगे होते हैं। लिंगजू बोल रही होती है, मुझे यहाँ से ना काफी से धमाके की आवाज आ रही थी, इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गई। जियासु आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। जियासु बोल रहा होता है, इस चीज का जवाब ना सीनियर सिस्टर देंगी।
गुस्सा करते हुए जियोन बोल रही होती है कोई मरने के काबिल था जो कि मारा गया। लिंगजू बोल रही होती है लगता है लियांगहोंग ने यहाँ पे कुछ करने का ट्राई करा है, मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगी। जियासु बोल रहा होता है तुम ना उसका कुछ भी नहीं कर सकती, वो ऑलरेडी मारा गया और स्टोन गार्ड से उसकी बॉडी को भी ठिकाने लगा देंगे, तुम्हें यहाँ पे अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लिंगजू बोल रही होती है वैसे जूनियर ब्रदर आपने अपने काफी सारे स्टोन सोल्जर्स को ना पे छोड़ दिया, क्या आपको वापस नहीं चाहिए होंगे क्या? जियासु बोल रहा होते हैं इन सारे स्टोन सोल्जर्स को ना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, चाहे ये लोग कहीं भी क्यों ना हो ये मेरे पास में ना वापस आ जाएंगे। लिंगजू बोल रही होती है अच्छा आप इसी वजह से मुझे वहाँ से लेके आ गए, अब जाके मेरे को समझ में आ रहा है कि आखिर आपने अपने स्टोन गार्ड्स को वापस क्यों नहीं लिया। युलान बोल रही होती है कैसा रहेगा हम एक जगह रुक के अपने घाव को ठीक कर ले, सीनियर सिस्टर ना मेरे को देखने में काफी तक कमजोर लग रही है। जियासु बोल रहा होते हैं हाँ तुम लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम कहीं पे रेस्ट करने की जगह ढूंढ लेते हैं। अब इसका क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।